प्रिय भक्तजनों, हम इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गा करके सुनाने जा रहे हैं, जो आपको सुन करके काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तत्व अनुरागी के लक्षण कबीर के दोहों के माध्यम से हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सुनिएगा, आपको ज़रूर आनंद मिलेगा। धर्म यह है अनुरागी बानी, तुम तत देखे कहूँ बिल छानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, यह अनुराग की मधुर वाणी मैंने तुम्हारी परम जिज्ञासा को देखते हुए शुद्ध निर्णय करके कही है। और ऐसे जो ना महिलो लावे, कुल परिवार सभी बिसरावे। नारी सुत को मोह नयाने, जीवन जन्म सपन कर जाने। ऐसे जो अपना कल्याण चाहने वाले परम पिता परमात्मा के सच्चे अनुरागी हैं, वो उसके सत्य नाम ज्ञान से सच्ची लगान लगाए और कुल परिवार सभी को भुला दें। पुत्र और स्त्री आदि का मोह मन में कभी भी ना आने दें और जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण जीवन को स्वप्न के समान समझें। जग में जीवन थोरो भाई, अंत समय सो नाहि सहाई। बहुत प्यारी नारी जग माही, मातु पिता हु जाहि सम नाही। हे भाई, इस संसार में जीवन बहुत थोड़ा है और अंत में मृत्यु के समय कोई सहायक नहीं होता, इसलिए व्यर्थ की मोह ममता में नहीं पड़ना चाहिए। अंत में सभी साथ छोड़ देते हैं और जीव अकेला अपने कर्मों अनुसार गति को प्राप्त होता है। इस संसार में प्रायः लगभग सभी को स्त्री बहुत प्यारी होती है। जन्म देने और पालन पोषण करने वाले माता पिता भी उसके समान प्यारे नहीं लगते। अते ही कारण नर शीस जू देही, अंत समय सो नाहि सनेही। निज स्वार्थ कह रोदन करई, अतुर तहि नय हर को चित धरई। उस पत्नी के लिए यदि उसका अपना पति सिर भी काट दे तो भी वह जीवन के अंत में प्रेम करने वाली सहायक सिद्ध नहीं होती। केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही रोना धोना करती है। स्वार्थ पूरा न होने पर वो शीघ्र ही अपने पति को भूलकर पीहर जाने का मन बना लेती है। असुत परिजन धन सपन सनेही, असत्य नाम गहु निज मति एही। निज तनु सम प्रिय और नयाना, असो तन संग न चलत निदाना। जैसे सपने में राज्य मान सम्मान धन संपदा प्रेम करने वाला परिवार एवं सहायक मित्रादि सभी मिल जाते हैं, परंतु सपना समाप्त हो जाने पर वास्तविकता में नींद से जागने पर पता चलता है कि ये जो सब देखा था वो सब केवल एक सपना था। ठीक वैसे ही ये पुत्र परिवार के सभी सदस्य धन संपत्ति आदि सभी सपने के प्रेमी दिखाई पड़ते हैं, अंततः ये सब खो जाएंगे। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मेरी सलाह और उपदेश यही है कि परम पिता परमात्मा के सत्य नाम ज्ञान को स्वीकारने को है।
जो इस लोक परलोक में सदैव ही सहायक हैं। इस आसार संसार में अपने शरीर के समान प्रिय और कोई दूसरा नहीं आता है, परंतु अंत समय में यह शरीर भी साथ में नहीं जाता है। और ऐसा कोई ना दिखे भाई, अंत समय में ले छोड़ाई। आहे एक सो कहो बखानी, जही अनुराग होय सो मानी। सतगुरु आई छोड़ावनुहारा, निश्चय मानो कहा हमारा। हे भाई, इस समस्त संसार में कोई भी ऐसा सामर्थ्यवान दिखाई नहीं देता है कि कबीरदास जी कहते हैं कि सामर्थ्यवान में कोई दिखाई नहीं देता है कि जो जीव को अंत समय में मृत्यु के मुख में जाने से बचा ले। उस समय मनुष्य के सभी नाते रिश्तेदार, मित्रजन व स्नेही सभी विवश एवं समर्थन होते हैं। हाँ, एक अवश्य है कि जिसका मैं स्पष्ट रूप से वर्णन करता हूँ, लेकिन जिसके हृदय में उसके प्रति सत्य प्रेम भक्ति होगी, वही उससे लाभ पाएगा। वह एक सद्गुरु है जो इस जीव को समस्त सांसारिक बंधनों और काल से मुक्त कराने वाला है। बिना किसी शंका और संशय के तुम निश्चय पूर्वक यह मेरा कहा मानो। काल यानी मृत्यु प्रत्येक जीव के जीवन में घटित होने वाला एक सत्य है। काल के विषय में कबीर साहब स्पष्ट करते हुए बतलाते हैं कि काल काल तो सभी कहते फिरते हैं, परंतु वास्तव में काल क्या है उसे कोई नहीं जानता समझता। इस शरीर का छूटना मरना ही काल नहीं है। वास्तव में जीव के मन में जितनी भी समझौता इस शरीर का छूटना मरना ही काल नहीं है। वास्तव में जीव के मन में जितनी भी कल्पना है वो सब काल ही कहलाती है। कल्पना के बंधन में पड़ा हुआ जीव काल के प्राप्त होता है। इस संसार में जीव जिस शरीर के समय साथ उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है, लेकिन जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। ये सत्य है, जो पैदा होता है केवल वही मरता है। इसलिए काल से बचने का सच्चा उपाय यही है कि जीव का जन्म पुनर्जन्म ही ना हो। उसके लिए वो जिन कारणों से उसमें पड़ा हुआ है उन्हें समूल नष्ट किया जाए। सांसारिक मोह माया और विषय वासनाओं के बंधन में पड़ा हुआ अज्ञानी जीव बार बार शरीर को धारण करके पैदा होता और मरता है। इस प्रकार मोहवश वह आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ अनंत दुखों को भोग रहा है। जीव की इस अज्ञानता को किसी भी सांसारिक अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता। इसे केवल ज्ञान युक्ति से ही काटा जाता है, परंतु वो विलक्षण ज्ञान युक्ति केवल संपूर्ण सामर्थ्यवान सद्गुरु से ही प्राप्त होती है। जिस जिज्ञासु के हृदय में मोक्ष की कामना लिए हुए सत्य अनुराग होता है उसे ही सद्गुरु दया भाव से सत्य ज्ञान प्रदान करते हैं। इसकी सच्ची भक्ति साधना से जीव आवागमन में चक्र से छूट जाता है। सद्गुरु महाराज क्या करते हैं? काल ही जीते हंस ले जाही, अविचल देश पुरुष जहयाही। जहाँ जाए सुख होए अपारा, बहुरी नया वै यही संसारा। सत्य ज्ञान बल से सद्गुरु काल पर विजय प्राप्त कर अपनी शरण में आए हुए जीव रूपी हंस वाला जीव हंस वृत्ति को प्राप्त होता है, को सत्यलोक
आवागमन के चक्र में मुक्त वह स्थान जो सदा परम सत्य, शांति और आनंद से पूर्ण है, ले जाते हैं, जहाँ पर परमपिता परमात्मा उपस्थित हैं, जहाँ पर जाकर जीव को अवर्णनीय सुख की प्राप्ति होती है। वो वहाँ से लौटकर उस संसार में कभी वापस नहीं आता है, यानी उसकी मुक्ति हो जाती है। इस संसार में 84 लाख योनियाँ बताई गई जाती हैं, यानी कि जीव इन 84 लाख योनियों में इस मोह माया रूपी संसार में भटकता फिरता है। इसी कारण इस संसार को 84 भी कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने शरण में आए हुए जीव को सदगुरु सत्य ज्ञान दीक्षा को देकर इन 84 लाख योनियों के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्ति कर देते हैं। फिर वो जीव जीवन पर्यंत निश्चय पूर्वक गुरु दीक्षा को व्यवहार करता हुआ अनंत सुख और आनंद को पाता है। अविचल देश को कौन पहुँच सकता है? अविश्वास कर मम वचन को, तब चाढ़े सत्य की राह हो। अजय सूर मारन में धसे, फिर वाछ चिवन ना हो। सती सूरा भाव लख के, संत सुमग धरिए। मृतक भाव विचार, गुरु गम काल कष्ट निवारिये। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरे वचन उपदेश की अच्छी तरह से संग्रहण कर तब जिज्ञासु जन को सत्यलोक जाने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे सूरवीर योद्धा युद्ध के मैदान में एक बार घुस जाने के बाद वो फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखता, बल्कि निर्भय होकर आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही कल्याण की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु साधक को सत्य की राह पर चलने के बाद फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने पति के साथ सती होने वाली नारी और युद्ध भूमि में सिर काटने वाले सूरवीर के महान आदर्श भाव को देख समझकर जिस प्रकार संत मनुष्य सत्य, दया, धैर्य, संतोष, क्षमा, विवेक, वैराग्य आदि सद्गुणों को ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसी के अनुसार पूर्ण रूप से संकल्प के साथ सत्य मत स्वीकार करके जीवन की राह में आगे चलना चाहिए। जीवित रहते मृतक भाव, मोह माया और सभी प्रकार के विषय विकारों से मुक्त होना का विचार कर सद्गुरु के सत्य ज्ञान के काल से कष्ट का निवारण करना चाहिए। कोई एक सूर जीव जो ऐसी करनी करे, ताहि मिलेंगे पीऊ कहे कबीर विचार के। सदगुरु कबीर साहेब विचार करके समझाते हुए कहते हैं कि लाखों करोड़ों में से कोई एक विरला मनुष्य ही ऐसा होता है जो सती, सूरवीर और संत के बताए हुए उदाहरणों के अनुसार अपना आचरण कर सकेगा, तो सभी उसे परमपिता परमात्मा अवश्य मिलेंगे, यानी वो परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। अमृत के भाव प्रभु कहो बुझाई, अजाते मन की तपन नसाई। कहे विधि मरत कहो यह जीवन, कहो बिलोय नाथ अमृत धन। सदगुरु कबीर साहब जी से जीवित रहते हुए मृतक भाव के बारे में विचार करने और उसे ग्रहण करने का मार्मिक वचन सुनकर श्री धनी धर्मदास जी विनम्र भाव से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे मृतक भाव को पूर्ण रूप से स्पष्ट करके बतलाओ, जिससे मेरे मन में व्याप्त शोक, चिंता और भय आदि समाप्त हो जाए और मुझे शांति प्राप्त हो। हे मधुर वचनों की वर्षा करने वाले नाथ, मेरे ऊपर कृपा करते हुए मुझे अच्छी तरह से समझा कर बताओ कि जीवित रहते हुए किस तरह मृतक दशा को उपलब्ध हुआ जाता है। प्रिय मित्रों, यदि इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपके मोबाइल में इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मेरा YouTube वीडियो देखने वाले दर्शकों को नमस्कार दोस्तों।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।